नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जेनेटिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि लगभग सभी तरह के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चाहे वो नीट हो, चाहे वो पीजीटी या टीजीटी का एग्ज़ाम हो, या सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी जेनेटिक्स से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में इस तरह से चलेंगे कि सभी तरह के एग्ज़ाम को कवर किया जा सके। ठीक है, चाहे वो मेडिकल का एग्ज़ाम हो, नीट का, चाहे वो स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, या जो नर्सिंग के एग्ज़ाम होते हैं, या एग्रीकल्चर के जो एग्ज़ाम होते हैं, वो सब चीज़ को वो कवर कर ले। इस तरह से हम लोग जेनेटिक्स को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था। तो जेनेटिक्स टर्म सबसे पहले बैटसन ने दिया था 1906 में। अब ये जेनेटिक्स होता क्या है? देखिए, जेनेटिक्स बायोलॉजी का ब्रांच है जो कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन को एक साथ डील करता है। ठीक है, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। अभी जान लेते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है। तो इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस by which characters are passed on from parent to progeny, from parent to progeny। मतलब इनहेरिटेंस एक प्रोसेस होता है जिसमें जो कैरेक्टर्स होता है वो पेरेंट से प्रोजेनी में पास करता है। पेरेंट्स मतलब माता पिता से, प्रोजेनी मतलब उनके संतानों में। ठीक है, यानी इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा माता पिता से कैरेक्टर जो होता है उनके संतानों में पास होता है। ठीक है, अब दूसरा जेनेटिक्स का पार्ट है वेरिएशन, और उसको समझ लेते हैं। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट। अब देखिए, वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन जो होता है, वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी मतलब उनकी संतानें जो होती हैं अपने माता पिता से कितनी डिफर हैं, ये जो है इसको हम वेरिएशन कहते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि जो माता पिता होते हैं और जो उनकी संतानें होती हैं उनमें काफ़ी विभिन्नताएं होती हैं। उनके रंग के आधार पे भी विभिन्नताएं हो सकती हैं, उनके हाइट के हिसाब से विभिन्नताएं हो सकती हैं, उनके फेस के हिसाब से भी विभिन्नताएं हो सकती हैं, उनके मेंटल लेवल के हिसाब से भी विभिन्नताएं हो सकती है। ऐसा नहीं कि माता पिता की जो संतानें होती हैं बिल्कुल एग्जैक्ट होती हैं। या आप ऐसे सोच लीजिए कि अगर माता पिता की दो संतानें हैं, तो जब दो संतानें होती हैं तो उनमें भी कुछ न कुछ अंतर होता है, एक जैसे एकदम नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो डिग्री होता है, उसी जो डिफरेंस का डिग्री जो होता है, इसी को हम वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, जो विभिन्नता का जो स्तर होता है, इसी को हम वेरिएशन के नाम से जानते हैं। तो जेनेटिक्स क्या हो गया? जेनेटिक्स जो है ये ब्रांच है बायोलॉजी की। ठीक है, जो कि डील करती है किसको? इनहेरिटेंस को और वेरिएशन को। देखिए, जेनेटिक्स जो है काफ़ी ज़्यादा लाइट में तब आई जब मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन उसके पहले भी जेनेटिक्स को अलग तरीके से बताया जाता था। तमाम पुराने फिलासफर और साइंटिस्ट हुए जिन्होंने जेनेटिक्स को बताया कि जो करेक्टर्स होते हैं कैसे माता पिता से उनके संतानों में जाते हैं। तो उसमें कई थ्योरी दी गई, जिसमें सबसे पुरानी थ्योरी जो मानी जाती है, जो लिखित रूप से मिलती है, वो वेपर थ्योरी थी, जो कि पाइथागोरस ने दिया था। जिसमें बताया था कि जो मेल होता है उससे कुछ वेपर्स होते हैं, मॉइस्ट वेपर जो होते हैं, वो जो फीमेल होती हैं उनकी यूटरस में सिमिलर तरह के पार्ट्स को इंड्यूस करती है फॉर्मेशन के लिए। तो ये पाइथागोरस ने बताया था कि ये इसके लिए मेल रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे मॉइस्ट वेपर निकलता है जो कि फीमेल के अंदर जाता है, और वो संतानों को, उसकी जैसे संतानों को पैदा करने के लिए उत्प्रेरित करता है। उसके बाद जो दूसरी थ्योरी थी, बहुत पुरानी थ्योरी थी, वो थी प्री फॉर्मेशन थ्योरी, जिसको जैन सोमरडेन ने 1679 में दिया था। इसमें बताया था कि एम्ब्रियो जो होता है इनलार्जमेंट होता है एक मिनिएचर एनिमल्स का। उसके बाद थ्योरी आई जिसको पार्टिकुलर थ्योरी कहा गया, जिसको मॉर्पेटस ने दिया था 18th सेंचुरी में, जिसमें बताया गया कि मेल का जो सीमेन होता है और वो फीमेल के साथ मिलकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद जो थ्योरी आई पेंजेनेसिस थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस,
जिसको चार्ल्स डार्विन ने दिया था 1868 में, 1868। देखिए जो पेंजेनेसिस होता है ये एक स्मॉल बॉडी होता है जिसको जेम्यूल्स कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि जेनेटिक्स से पूछे जाते हैं। इसमें एक अभी क्वेश्चन पूछा गया था, अभी एक बच्चे ने पूछा था पिछली क्लास में कि एटाविज्म क्या होता है। तो देखिए एटाविज्म जो होता है ये एक्सप्रेशन ऑफ द एंसेस्टर करेक्टर्स होता है। देखिए एक्सप्रेशन ऑफ द करेक्टर ऑफ डिस्टेंट एंसेस्टर, किसी भी पूर्वज जो आपके डिस्टेंस एंसेस्टर रहे हों काफ़ी पीढ़ियों पहले, अगर उनका करेक्टर अचानक से आप में आ जाए, ठीक है, 10-15 पीढ़ी पहले के जो लोग रहे हों आपके पूर्वज, उनका करेक्टर अगर आपके अंदर अचानक से शो करने लगे, तो ये जो फिनोमिनन होता है इसको एटाविज्म कहते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ करेक्टर ऑफ डिस्टेंस एंसेस्टर, एंसेस्टर का मतलब जो पूर्वज होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। देखिए जो भी क्लासेस चलती हैं उस सारे नोट्स, ये जो आप क्लास देख रहे हैं ये सारे नोट्स जो होते हैं पीडीएफ फॉर्म में मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी हैं। अगर आपको टेलीग्राम चैनल से नहीं लेना है तो आप अपना कमेंट में ईमेल दीजिए और नोट्स के लिए जो भी नोट्स आपको चाहिए उसका रिक्वेस्ट भेजिए, मैं उसका पीडीएफ फाइल आपके ईमेल पर भेज दूंगा। ठीक है, वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मेरे भी सब्सक्राइबर्स बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक ये वीडियो जाए। ठीक है, थैंक यू।